तबाही बलम। और ये तबाही मचा कौन रहा है? तबाही मचा रही राज परिवार की वो संस्कारी बेटी जिनका ये कहना था लप्पी के गाने शूट होने पे कि मैं जो है ना, मैं चाह के भी मुझे कोई भी मतलब मुझे सामने वाली से कोई जलन नहीं है, मुझे लप्पी से जलन नहीं है, क्योंकि मुझे जिस रास्ते जाना ही नहीं है उस रास्ते का मैं क्या बात करूं, क्योंकि हमारे जो इन लॉज है ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये जो गाना है ना, ये गाना जो मैडम जी शूट की हैं, ये गाना शूट की है सिंगर के साथ, और वो सिंगर वही हैं जिनके साथ जिनको मतलब लप्पी के गाने जिनके इस पे मतलब कि शूट हुए थे। और ये जो है ना, ये मैडम जी का ये कहना है कि भाई मैडम जी इतनी संस्कारी घर में ब्याही गई हैं और इतने संस्कारी घर की ये बेटी हैं कि ये मैडम जी ये सब काम नहीं करेंगी। लप्पी भले ही कर ली लेकिन ये नहीं करेंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ संस्कारी काली माई की। इनको काली माई कहने पे बहुत जलन होता है। ये हमेशा खुद को ना मतलब अंबानी से कंपेयर करती हैं। हमेशा अपने चीजों के लिए अगर कोई बड़ाई करना हो ना तो ये खुद को सबसे परफेक्ट समझती हैं। क्योंकि कुछ ऐसा समय आया था लप्पी के जीवन में जब इन्होंने क्या किया था कि लप्पी का साथ दिया था और लप्पी के बारे में हमेशा लप्पी को के साथ खड़ी थी, अपने भाई के अगेंस्ट जाके खड़ी हुई थी। तो लोगों को लगा था कि भाई ये लड़की सच में, इस लड़की में मतलब इतना दिमाग है कि भाई ये जो लड़की है ना सही और गलत को परख सकती है। पूरे राज परिवार में अगर कोई भी दिमागदार है, कोई भी दिमाग वाली अगर कोई है तो ये वही है। लेकिन पीठ पीछे, कैमरे के पीछे की सच्चाई किसी को पता नहीं था कि ये जो मैडम है ये क्यों लप्पी का साथ दे रही, क्यों लप्पू से इनको प्रॉब्लम था, क्यों ये अपने ही भाई के खिलाफ खड़ी थी, क्यों ये लप्पी का साथ दे रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लप्पी का साथ नहीं दे रही थी, ये लप्पी के कंधे पर रख के बंदूक चला रही थी और अपने भाई से उस बात का बदला ले रही थी जो इनके भाई जो है ना इनके साथ किए थे। पहले मतलब इनके भाई और इनका जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बाद से इन भाई बहन का जो रिश्ता था बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके बाद इनकी बेटी को गाली सुनवाए थे इनके भाई, जिसकी वजह से ये अपने भाई से काफी नाराज थी, काफी गुस्से में थी, जिसकी वजह से ये क्या की थी, लप्पी के साथ खड़ा हुई थी कि हम अपनी भाभी के साथ खड़े हैं, हमारी भाभी अच्छी है, मेरा भाई अच्छा नहीं है। और जब इनको लगा कि भाई अब भाभी और भाई दोनों का मैटर जब ये हो गया तो ये क्या की कि इनकी बेटी के साथ जो कुछ भी आया था, जिसके लिए ये इतना आई थी ताम झाम लेके और जिसके लिए इनके पतिदेव आए थे जूता खोल के मारने, वो सब भूल के और अपने भाई के गले लग गई। क्योंकि इनको पता था कि भाई अब जो मतलब लप्पी है वही जब अपने पति के साथ खड़ी हो गई तो हम क्यों भाई पीछे रहें। सबको तो अपना अपना पैसा और डॉलर दिखता है। अब बात करते हैं कि मैडम गई थी वैष्णो देवी, ट्रेन से गई, ट्रेन से मतलब आई, तो लोग इनको भर भर के कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम अंबानी हो, तुम खुद को इतना बड़ा दिखाती हो, इतना मतलब ये दिखाती हो, तो तुम ट्रेन से क्यों गई? 3 दिन के जर्नी करके छोटे छोटे बच्चों के साथ तुम ट्रेन से गई। उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे इनको बहुत ज्यादा मतलब कमेंट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो है ना ये झूठ का बोलती है, ये केवल इसका काम ही है शो ऑफ करना, और ये इसकी रियल औकात क्या है, ये सब इसका रियल औकात यही है। उसके बाद मैडम जाती है वैष्णो देवी जाती हैं, वहां से इनका टिकट होता है जनरल में। मैडम कहती हैं कि हम लोग अलग अलग टिकट करवाए थे, जो कि राजमाता का कहना था कि मेरा जो बेटा है ना वो बहुत जिम्मेवार हो चुका है, अपनी बहन के लिए इतना कुछ किया, बहनोई के लिए इतना कुछ ही किया, ऐसे किया वैसे किया, सब कुछ जो है ना ऐसे बोलती है राजमाता। अब बात करते हैं कि ये जो मैडम जी हैं ये मतलब अजमेर घूम के सब जगह घूम के और फाइनली जो मैडम जी हैं वो अंबाला मतलब जाती हैं, उसके बाद वैष्णो देवी जाती हैं, वैष्णो देवी से आती हैं। उसके बाद उसी बीच में लप्पी का जब गाना जो है जो शूट हुआ था राखी को लेके, उस पे लोग बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम्हारे घर की जो मतलब लप्पी है उसको इतना बाहर के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम लप्पी के गाने को प्रमोट क्यों नहीं कर रही हो, क्यों उसके लिए कम्युनिटी नहीं लगाई, क्यों उसके लिए तुमने कोई मतलब वीडियो नहीं बनाया, और उससे तुमको जलन हो रही है। जिसपे मैडम का सफाई आया कि नहीं भाई हम क्यों जलेंगे, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई भाभी जो है वो बहुत आगे जाएं, और हमको क्यों जलन होगा उनसे, हमको थोड़े मतलब हमको भोजपुरी मूवी में जाना है, भोजपुरी गाने में जाना है कि हमको उनसे जलन होगा, हमको कोई जलन नहीं है।
और इनको बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी ट्रोल किए थे कि ये जो है भंजना के लिए अच्छा सूट लाई हैं, लप्पी के लिए मतलब खराब सूट लाई हैं। बहुत सारे लोग इनको ताना भी दे रहे थे कि लप्पू लप्पी आपके लिए हमेशा इतना करते हैं, लप्पी जब बेंगलोर गई थी तो आपके लिए इतना अच्छा साड़ी लेके आई थी और आप उसको ऐसे बेकार वाला दे दिए हैं, ये वो करके। तो मैडम आई थी सफाई देने और अपनी भाभी से पूछने की बताइए हम आप लोग को ऐसा खराब दिए हैं। उसके बीच में जो लप्पी का गाना जब ये हुआ था तो लप्पी के गाना काफी ट्रेंडिंग में चल रही थी। लप्पी के चाहने वाले लोग में बहुत अच्छा खासा उत्साह था। माताजी भी कम्युनिटी लगाई थी, उधर सब मतलब जितने भी क्रिएटर सब थे वो भी लगाए थे, सारे लोग रील्स बना रहे थे। लेकिन मैडम ने एक भी रील्स नहीं बनाया था, जिसको लेकर सब जब इनको ट्रोल करने लगे तो मैडम सफाई दी कि हम राखी पे रील्स बनाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राखी पे भी मैडम जो है कोई खास मतलब उस पर 2-4 रील्स बनाई है, एक आध गलती से बना ली होंगी तो बहुत है। उसके बाद मैडम को जब लोग ट्रोल करने लगा तो मैडम बोली कि हमको उस रास्ते जाना ही नहीं है, हमारा और उनका जो है ना कोई मेल ही नहीं है, हमारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, हम क्यों जलेंगे उनसे भाई, क्यों जलेंगे। और वैसे भी जो वो काम कर रही हैं, जैसे वो शूट की करवाई हैं, जैसे भोजपुरी में उनके गाने मतलब लॉन्च हुए हैं, हमको नहीं करना है क्योंकि हमारे जो इन लॉज है ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि हम भोजपुरी के गाने मतलब ऐसे शूट करवाएं। लेकिन आज हम जब वीडियो देख रहे थे तो अचानक से मैडम का एक वीडियो आता है, क्योंकि मैडम पहुंच चुकी हैं अपने बेंगलोर, मतलब या रास्ते में है या पहुंच चुकी हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ से अंबाला से वो निकल चुकी हैं। निकलने के बाद मैडम का एक शॉर्ट्स आता है जिसमें मैं देखती हूँ कि वो डांस कर रही है किसके साथ, तो भाई साहब वो डांस कर रही है उस सिंगर के साथ, वो सिंगर के साथ डांस कर रही है। वो जो सिंगर है इनके भाई के दोस्त हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो भाई का दोस्त जो होता है भाई ही होता है अगर देखा जाए तो। जैसा ये मैडम हमेशा प्रवचन देने आती हैं, हमेशा जैसे चीजों को बताने आती हैं कि हम बहुत संस्कारी हैं, जैसे राजमाता बोलती है मेरी बेटी पे हमको बहुत ज्यादा प्राउड है, बेटी को भी लगता है कि भाई हमारा जो है ना हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे जो बिलौटे वाले जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये गाना है कि हमके लाल रंग साड़ी बलम, हम पहिन के मचाइम तबाही बलम, तो अब हमको यहाँ पे ये कहना है कि ये जो गाना है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भाई बहन जो है इस तरह के गाने पे मतलब रील्स बनाएंगे। मैं रील्स बनाने को गलत नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं गाने को गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि गाना भी जो है वो किस गाने को किसके साथ करना है वो गाना पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी वाला गाना है, कोई लव अफेयर वाला गाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भाई बहन के साथ वो वाला गाना शूट करेगा। जो कि दीदी जी यहाँ पे एकदम से ये गाना साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमके लाल कलर साड़ी बलम, हम पहिन के मचाइम तबाही बलम, तो मतलब इसमें बलम बोला जा रहा है, इट मीन्स कि ये पति पत्नी का गाना है। लेकिन इसमें बिलौटा वाले जीजा जी के जगह वो जो बिलौटे वाले जो जीजा जी हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो उनके जगह पे यहाँ दिख रहे हैं कौन, और तो वो जो सिंगर हैं जिनके मतलब म्यूजिक एल्बम जिन पे लप्पी का गाना आया था। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि भाई इन लोग के पास ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ब्लॉगर हैं, ठीक है, रील्स बनाना काम है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन इन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि कोई भी गाना किसी के साथ भी कर लो मुंह उठा के। एक तरफ हम एक वीडियो देखे थे, एक शॉर्ट्स ही देखे थे जिसमें लप्पू भैया लप्पी के साथ वो राखी वाले सॉन्ग पे मतलब रील्स बनाए थे, जिसमें उनको लोग भर भर के गाली दे रहे थे कि भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसके पति हो कि भाई हो। मतलब तो ये लोग को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गाना हमको किसके साथ करना है, कौन सा गाना में हम किसको लेंगे। अब अगर इस पे बोला जाएगा तो दीदी जी जो है एकदम गाली देने आएंगी, दीदी जी जो है एकदम स्ट्राइक मारने की धमकी देंगी, और दीदी जी स्ट्राइक मारती हैं, भले लप्पू भैया मारते हैं नहीं मारते मुझे नहीं पता, लेकिन दीदी जी स्ट्राइक मारती हैं। दीदी जी मेरा भी एक चैनल बर्बाद करवाई थी दीदी जी ही, और ये जितना देखने में ऊपर से है ना, इनका मन भी बहुत काला है। लेकिन एक चीज हमको ये समझ में नहीं आया कि जो कल खुद को संस्कारी बता रही थी, खुद को ये कह रही थी कि हमारे जो इन लॉज है ना उनको ये सब नहीं पसंद है, हमारे इन लॉज को हमारा एक लिमिटेशन है, बस ब्लॉग बनाओ, ठीक है, उसके बाद ये नहीं है कि हाँ हम किसी के साथ अगर मतलब रील्स बनाएंगे। लेकिन अब हमको ये लगता है कि कुछ समय आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो काली माई है ये भी कहीं हो सकता है कि भोजपुरी के कोई सॉन्ग में आपको दिखे, या हो सकता है कि इनकी जो माताश्री हैं अब उनको भी आप कभी ना कभी भोजपुरी के इसमें आप देख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरा राज परिवार का एक एक मेंबर जो है ना आपको दिखेगा अलग अलग गानों में। अभी तो लप्पी आई है, लप्पी के पीछे पीछे, क्योंकि देखिए राज परिवार का एक नियम है, लप्पी जब ब्लॉगिंग करती थी तो राज परिवार वाले उसी के अगेंस्ट थे कि नहीं ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आज देखिए पूरा राज परिवार, यहाँ तक कि एजीओजी मतलब एलेक्सा अंकल भी
अब ब्लॉग में आने लगे हैं। धीरे धीरे हो सकता है कि उनके हाथ में भी अब ब्लॉग कैमरा देखिएगा और वो भी जो है ना अब उनका एक चैनल आप देखेंगे। तो उसी तरह से ये जो मैडम बोली थी लप्पी को कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे इन लॉज को अच्छा नहीं लगता है। अब मैं इनसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके ये जो वीडियोस हैं आपके इन लॉज अगर देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि जहां पे मेरा बिलौटा बेटा को रहना चाहिए था वहां ये सिंगर क्या कर रहा है, और जहां पे मतलब एक पति को होना चाहिए था वहां एक भाई क्या कर रहा है। मतलब वो जो सिंगर है वो आपके भाई ही लगेंगे क्योंकि वो आपके भाई के दोस्त हैं और शायद वो सिवान के तरफ के ही हैं। तो भाई इन लोग को ये समझ में नहीं आता है, मतलब किसी के साथ किसी भी फेमस चेहरा के साथ अगर रील्स बनाना हो तो कोई भी गाने मतलब ये लोग चूज कर लेते हैं भाई। मतलब एक चीज समझ में नहीं आया कि कल तक जो दीदी जी अपना संस्कार की बात कर रही थी, जो संस्कारी होने का दिखावा कर रही थी, आज कहाँ गए उनके संस्कार। अब इनके जो चाहने वाले हैं वो मुझे गाली देने आएंगे कि तुम लोग का काम ही यही है। अरे भाई हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम वो है जो आप दिखाओगे हम उस पर बात करेंगे। जो अगर संस्कारी लोग होंगे बताइए हमको कि कोई पति के साथ वाला गाना पे, मान लीजिए ठीक है पति के साथ वाला गाना अगर हो सकता है किसी लड़की के साथ ही कर लो, चलो चल सकता है, अपने भाभी के साथ कर लो चल सकता है, अपने जीजा के साथ कर लो चल सकता है, लेकिन कभी भी अब ये जो पति वाला बलम वाला जो गाना है कोई भाई के साथ करेगा तो चलेगा, कोई अपने पिता के साथ करेगा तो चलेगा, कोई अपने बेटा के साथ करेगा तो चलेगा। ये कौन सा संस्कार है भाई, ये कौन सा संस्कार है। तो जो राजमाता ये कहती हैं कि मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, मेरी बेटी हमेशा अपने ससुराल वाले का ख्याल रखती है, तो मुझे तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा कि उनके ससुराल वाले का कोई भी इन्वॉल्वमेंट। ये आज आप देखिए राखी था जहां ये अपने भाई को राखी बांधने आई थी, मुझे तो नहीं लगा कि इनकी कोई ननद भी है और इनके पतिदेव के लिए कोई राखी आया है, क्योंकि अगर आता तो दीदी जी जरूर बताती। या इनकी जो जेठानी है उनकी भी एक बेटी है, तो हमने तो नहीं देखा कि हाँ भाई वो इनके बेटे के लिए राखी भेजी या फिर इनकी जो बेटी है इनके जेठानी के लिए राखी भेजी। तो हम लोग को तो कभी भी ऐसा बॉन्ड नहीं दिखता है इनका कि इनके ससुराल से इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। भले माता जी आती हैं अपने बेटी को संस्कारी बताने कि हमारी बेटी दोनों जगह ससुराल और मैके दोनों को लेके बहुत अच्छे से चल रही है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपनी बेटी पे कि मेरी बेटी जैसे हर घर में बेटी हो। और यहाँ पे दीदी जी भी खुद को एकदम से बताती हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमारे जैसा तो कोई नहीं होगा, हमारे में अंदर तो संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं। लेकिन ये जब मैं गाना देखी तो मुझे समझ में ये नहीं आया कि मतलब ये कौन सा संस्कार था भाई। और अगर इन लॉज की बात है कि हमारे इन लॉज मेरे को पसंद नहीं है तो ये ब्लॉगिंग करती हैं, इतना तक इनके इन लॉज को पसंद है, लेकिन इनके इन लॉज अगर ये वाले रील्स देखेंगे तो क्या कहेंगे। अभी ये रील्स जो है ये इनके मेन चैनल पे शॉर्ट्स में डाला हुआ है। आपको भी पता है कि मेन चैनल के शॉर्ट्स पे या मेन चैनल पे जो भी लोग को गलत कमेंट आता है ये लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनके पास टीम है भाई, ये मतलब टीम बैठा के रखे हुए डिलीट कर देते हैं। लेकिन अगर यही गाना ये फेसबुक पे डालें तो इनकी जो रियल औकात है ना वो सब समझ में आ जाती है। इसीलिए लोग बहुत सारे ऐसे गाने हैं ना जो ये फेसबुक पे नहीं डालती हैं, ये गाने इनके शॉर्ट्स में है। अगर आप लोग को लग रहा है तो आप लोग जाके एक बार जरूर देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये संस्कारी आपको किस एंगल से लग रही है। और अगर इनके इन लॉज को ये लप्पी जैसा अगर गाना शूट करती, जो कि लप्पी जो गाना शूट की थी, मैं सच बता रही हूँ मैं लप्पी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी वो एक भाई बहन का गाना शूट की थी और भाई बहन अगर मान लो वो डांसर को भी ली तो चलो वो उसका भाई हो सकता है, राखी वाला ही भाई हो सकता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन कोई भाई जैसे लोग के साथ अगर बलम वाला गाने पर डांस करे तो ये कैसा संस्कार हुआ। या फिर इस चीज को हम इन लॉज कैसे लेंगे। क्या उनके इन लॉज ये वाले वीडियो नहीं देखेंगे? उनके इन लॉज सिर्फ वही वीडियो देखते हैं जो ये दिखाना चाहती हैं। मतलब ये खुद को इतना संस्कारी बताती हैं और अपनी भाभी पे कहीं इस पे उंगली उठा रही थी कि ये जैसे कि मतलब इनका ये कहना था कि भाई उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको आजादी है, लेकिन हमारे जो ससुराल वाले हैं ना हमको इतना आजादी नहीं दिए हैं कि हम अपने मन से कुछ भी करें। जो कि मुझे नहीं लगता है कि इनके ससुराल वाले कभी इनको झांकने भी जाते होंगे, इनके ससुराल वाले कभी भी इनके मैटर में इंटरफेयर करते होंगे, क्योंकि इनके ससुराल वाले को पता है कि भाई साहब इसको कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग को क्या लगता है, आप लोग जरूर अपनी अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।